नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे एक बार फिर से महाभारत की अगली कड़ी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इस बार हम जो कथानक लेके आए हैं उसमें महाराज युधिष्ठिर को किस प्रकार से अभिमान हुआ और क्यों अभिमान हुआ, उनका अभिमान कैसे दूर हुआ, इस बारे में हम आप लोगों से बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। इस कड़ी को आप लोग अंत तक सुनिए, बहुत ही मार्मिक विषय है और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने कमेंट्स द्वारा हमको बताइए। अब हम चलते हैं आगे। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद महाराज युधिष्ठिर को वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया, कहा कि आप अपने पूर्वजों की शांति के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए आप अश्वमेध यज्ञ कीजिए। इससे आपकी ख्याति बढ़ेगी और आपके पूर्वजों का सम्मान होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर क्या था, जो है अश्वमेध की तैयारी शुरू हो गई और एक क्षण ऐसा आया कि अश्वमेध यज्ञ का समापन भी हो गया। चारों तरफ अश्वमेध यज्ञ की ख्याति के लिए चर्चे होने लगे। महाराज युधिष्ठिर अपनी इस सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे। उनके अंदर एक भावना, एक अहंकार ने जन्म ले लिया कि इस समय हम सारे संसार के मालिक हैं, सारा संसार हमारा है, सारे संसार को हम खिलाते हैं। ऐसा अभिमान वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण से छुपा नहीं रहा। वेदव्यास ने भगवान को इशारा किया कि महाराज युधिष्ठिर के अंदर एक प्रकार से अभिमान ने जन्म ले लिया है, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और भगवान का काम है अपने भक्तों के संकट को दूर करना। अहंकार भगवान का आहार होता है, इसलिए उन्होंने अपनी योग माया से कहा कि महाराज युधिष्ठिर को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार दूर होना चाहिए। बस क्या था उसी समय वहाँ पर एक नेवला आ गया, विचित्र प्राणी। कहाँ से आया, कैसे आया, किसी ने देखा नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो नेवला आधा सोने का था, आधा सामान्य था। सर से बीच तक का भाग पूरा सोने का था और पीछे का भाग जैसा नेवला होता है उस ढंग का था। आते ही उसने मनुष्य की वाणी में बोला, ए राजा और ब्राह्मणों, तुम्हारा यह अश्वमेध यज्ञ उस वेदांती ब्राह्मण, कुरुक्षेत्र का वेदांती ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं है। यह सुनते ही ब्राह्मणों को बड़ा रोष आया, महाराज युधिष्ठिर को क्रोध आया। जितने भी वहाँ थे सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये नेवला ऐसा कैसा बोल रहा है। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारे पास शास्त्रों का कितना ज्ञान है और तुम किस विश्वास के साथ कह रहे हो। नेवला हंसने लगा, बोला, मैं आप बीती सुना रहा हूँ, कोई कथानक नहीं है, यह एक सत्य घटना है। हे ब्राह्मणों, अगर तुम लोग सुनना चाहते हो तो इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनिए। बहुत समय की बात है, कुरुक्षेत्र में महाभयंकर अकाल पड़ा था। वहाँ एक वेदांती ब्राह्मण परिवार रहता था, जो कि भिक्षा मांगकर खाना और पूजा पाठ, भगवान की सेवा करना, यही उसका कार्य था। संयोग से 5-6 दिन बीत गए और ब्राह्मण को कहीं से अनाज नहीं मिला।
ब्राह्मण सोचने लगा कि इस तरह तो हमारे परिवार का अंत हो जाएगा। वह अन्न की खोज में निकल पड़ा। कहीं से उसे एक सेर जौ मिला। जौ लेकर घर आया। घर आने के बाद जौ अपनी पत्नी को दिया। पत्नी सौभाग्यशाली थी, कूट पीस के उसका सत्तू बना दिया और सत्तू बना के उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया, क्योंकि इसके परिवार में 4 ही लोग थे, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसका बेटा और बहू। 4 बराबर भागों में बांट के रख दिया। 4 पत्तल लग गए। जैसे वो लोग खाने को बैठे वैसे दरवाजे पर किसी अतिथि का आगमन हो गया और उसने आवाज़ लगा दी। आवाज़ बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मण सुने, बाहर आए, देखा एक बहुत ही भूखा और बीमार सा लगने वाला कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है। उसको अंदर ले गए, आसन पर बैठाए और अपने हिस्से का सत्तू ब्राह्मण ने उस अतिथि को दे दिया कि अतिथि महाराज आप भोजन कीजिए। उनके पास और तो कुछ था नहीं, वही एक सरसत्तू मिला था, वही था। बाकी उसके अलावा उनके पास कुछ तो था, कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण ने जब अपने हिस्से का सत्तू उस अतिथि को दे दिया, अतिथि क्षण भर में वो सत्तू चट कर गया और वो सत्तू खा जाने के बाद उसकी नज़र बाकी 3 पत्तलों की ओर ललचाई दृष्टि से देखने लगी और ब्राह्मण से बोला कि थोड़ा और मिल जाता तो ठीक था। इसके बाद उसकी पत्नी ने कहा कि हे नाथ, आप हमारे हिस्से का भी सत्तू इस अतिथि को दे दीजिए। ब्राह्मण बोला, नहीं ब्राह्मणी, तुम कई दिनों से भूखी हो, तुम्हारे शरीर में हड्डियां मांस से चिपक चुकी हैं, मांस से हड्डियां चिपक गई हैं, शरीर में जान नहीं है। अगर कहीं कुछ हो गया तो मैं नरक का भागी होऊंगा, क्योंकि जो पति अपने पत्नी की रक्षा, जीवन रक्षा नहीं कर सकता है, उसे इस लोक में भी और उस लोक में भी अपयश का सामना करना पड़ता है, अंत में नरकगामी होता है। उसकी पत्नी ने कहा, हे नाथ, जो तुम्हारा धर्म है वही धर्म हमारा भी है। तुम भी भूखे हो और मैं भी भूखूं हूँ। मैं अपने कष्ट को बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन ये पत्तल हमारा आप इस अतिथि को दे दीजिए। ब्राह्मण करता न क्या करता, वो उसके हिस्से का भी सत्तू उस अतिथि को दे दिया। अतिथि उसे भी खा गया और फिर बाकी 2 पत्तलों की तरफ देखने लगा। इसी तरीके से उसके पुत्र और बहू दोनों ने भी बारी बारी से अपने अपने पत्तल उस अतिथि ब्राह्मण को सौंप दिया। सत्तू खा लेने के बाद वह बोला कि आप लोगों का यह यश और कीर्ति तीनों लोकों में गाई जाएगी। आप बहुत पुण्यवान, बहुत धर्मशाली ब्राह्मण हो। यह कहकर वह व्यक्ति अपने जो उसका ओरिजिनल स्वरूप था उस रूप में आ गया। वह साक्षात धर्मराज थे। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने इस शेर भर सत्तू देकर ब्रह्मलोक पर विजय पाई है। अपने इस शरीर को तुमने मुक्त कर लिया है। अब तुम स्वर्ग के अधिकारी हो और मैं धर्मराज तुमको स्वर्ग ले चलने के लिए आया हूँ। यह कहकर तुम्हारे लिए जो है दिव्य विमान है और आप इस विमान से चलेंगे। यह कहकर धर्मराज विमान को आदेश दिए और उनके सपरिवार को उस विमान में बैठाकर
और लेके स्वर्गलोक चले गए। उनके चले जाने के बाद नेवला बोलता है कि उनके चले जाने के बाद मैं अपनी बिल से बाहर आया, और बिल से बाहर आने के बाद मैं जहाँ अतिथि ब्राह्मण ने भोजन किया था उसके पत्तल पर उस सत्तू के कण को चाटने लगा और उसी पर लौटने लगा, और उस वहाँ लौटने से मेरा आधा शरीर जो है सोने का हो गया। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं सोचने लगा कि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, आधा शरीर क्यों नहीं हुआ। तब मुझे आकाशवाणी हुई कि तुम इसी तरीके से जहाँ जहाँ धर्म यज्ञ और ब्राह्मण भोज होता रहेगा वहाँ जाना, जहाँ इस तरीके से पुण्य आत्मा आपको भोजन करते हुए मिल जाएंगे, वहाँ आपका ये पूरा शरीर सोने का हो जाएगा। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ धर्म यज्ञ और कुछ भी भंडारे ब्राह्मण भोज होता है मैं वहाँ वहाँ जाता हूँ, लेकिन आज तक मेरा शरीर कहीं भी सोने का नहीं हुआ। मैं इस अश्वमेध यज्ञ की ख्याति सुनकर आया था और सोचा था कि आज मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आज मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य कि यहाँ भी मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। तो हे राजन, आप ही बताइए कि यह आपका अश्वमेध यज्ञ उस ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के बराबर है कि नहीं है? नहीं है। इसीलिए मैं हंस रहा था। इतना सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुली की खुली रह गई। ब्राह्मण लोग वहाँ से उठकर चल दिए। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर गिर पड़े। त्राहिमाम प्रभु, मेरी रक्षा करो, अब क्या करूं? भगवान ने कहा, निराश न हो महाराज, आपका तो सारा संसार है और सारे संसार के ब्राह्मण आपके इस यज्ञ में आए थे। केवल एक ही ब्राह्मण ऐसा है जो आपके इस यज्ञ में नहीं आया है, तो हम वहाँ चलते हैं। फिर क्या था, महाराज युधिष्ठिर अपने साजो सामान के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ उस नेवले को लेकर वहाँ चल दिए। जंगल में गए, वहाँ देखते हैं तो एक महापुरुष महात्मा रहते हैं। फिर उन महात्माओं के पास गए और वहाँ उनका स्वागत सत्कार किया, उनको नहलाया धुलाया, उनकी पूजा अर्चना की और उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद तब भगवान श्री कृष्ण ने नेवले से कहा कि आप अपना प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और नेवला जैसे ही वहाँ उस पत्तल से एक कण चावल का उठाया और उसका पूरा शरीर सोने का हो गया। सबके ऊपर खुशी की लहर दौड़ गई, जय जयकार होने लगी सब चारों तरफ। महाराज युधिष्ठिर बहुत खुश हुए, भगवान के चरणों में गिर पड़े, बोले आपने मेरी रक्षा कर ली। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमको अपने कमेंट्स द्वारा ज़रूर बताइए, और हम आपको इसी तरीके से आगे आपको एक नई कहानी लेकर हमेशा रहस्यमयी कहानी आपको सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।